आजादी के समय की कहानी सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दो देशों के बनने तक ही तो सीमित नहीं थी। जो स्रोत हमारे सामने है वो एक चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं। 15 अगस्त 1947 को दो मुल्क आजाद हो रहे थे या फिर 565 से भी ज्यादा? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है और ये उठा अंग्रेजों की लैप्स ऑफ पैरामाउंसी नीति से। मतलब वो सर्वोच्च सत्ता जो ब्रिटिश क्राउन की थी रियासतों पर, वो खत्म हो रही थी। अच्छा। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, उन्होंने करीब 565 रियासतों से कहा कि भाई अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में, या अपना अलग वजूद बनाए रखें। और ये सब तय होना था सिर्फ 72 दिनों में। जी हाँ। आजादी के ऐलान और असल तारीख के बीच। जी हाँ, सिर्फ 72 दिन, बहुत ही कम वक्त था इतने बड़े फैसले के लिए। वाकई। तो आइए इसी बेहद नाजुक और कहना चाहिए अनिश्चितता भरे दौर की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि कैसे बिखराव के मुहाने पर खड़े भारत को एक करने की जद्दोजहद हुई। खासकर जोधपुर का उदाहरण दिलचस्प है इसमें। सबसे पहले तो ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत छोड़ने की तारीख ही बदल दी। मतलब जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 कर दी। हाँ, लगभग साल भर पहले। तो इससे रियासतों के विलय के लिए वक्त वो तो एकदम ही कम रह गया। और उस वक्त दोहरी चुनौती थी, एक तो देश में दंगे फैले हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, हाँ, और दूसरा इन 565 रियासतों का भविष्य क्या होगा। और अंग्रेजों का तर्क यह था कि रियासतों के साथ उनकी जो संधियां थी वो खत्म, पैरामाउंट से खत्म, तो तकनीकी रूप से वो अपनी पुरानी मतलब स्वतंत्र स्थिति में वापस पहुंच गए। अच्छा, मतलब टेक्निकली इंडिपेंडेंट। हाँ, जैसा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा भी गया था कि संधियां समाप्त होती हैं और रियासतें स्टेटस को एंटी पर लौटती हैं, यानी संधि से पहले वाली स्थिति में। ऐसे माहौल में एक तरफ तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो जाहिर है रियासतों को उकसा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जोधपुर जैसी रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने या फिर आजाद रहने के लिए कहा और भारत से ज्यादा सहूलियतें देने का वादा भी किया, जैसे कराची पोर्ट का इस्तेमाल, हथियार इंपोर्ट। जी, उनका मकसद साफ था, हिंदुस्तान जितना बटा हुआ और कमजोर रहे उतना अच्छा। और दूसरी तरफ फिर कौन था? दूसरी तरफ थे सरदार पटेल। उनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बना और सचिव थे वीपी मेनन। मेनन साहब ने ही लॉर्ड माउंटबेटन को समझाया। क्या समझाया? कि देखिए, अगर आप इन रियासतों को भारत में लाने में मदद करते हैं तो इतिहास आपको भारत को जोड़ने वाले के रूप में याद रखेगा। अब माउंटबेटन को अपनी ऐतिहासिक छवि की, अब जानते हैं, बहुत फिक्र थी। हाँ। तो वो तैयार हो गए और शाही परिवार के सदस्य होने के नाते राजा महाराजा उन पर ज्यादा भरोसा भी करते थे, तो उनकी मध्यस्थता बहुत अहम साबित हुई। और पटेल ने भी तो अपील की थी ना 5 जुलाई 1947 को रेडियो पर राजाओं से। हाँ, भावनात्मक अपील थी। कहा, हमारा खून एक है, हमारे हित भी एक ही हैं, हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता। उन्होंने राजाओं और प्रजा दोनों को संविधान सभा में शामिल होने का न्योता दिया। फिर आई 25 जुलाई 1947 की तारीख। माउंटबेटन ने रियासतों के शासकों को संबोधित किया। ये भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण था। अच्छा, क्या कहा उसमें? उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, भौगोलिक स्थिति देखिए, अपनी प्रजा के हितों को देखिए, समझदारी इसी में है कि भारत में शामिल हो जाइए। आप अपने पड़ोस में बनने वाली नई सरकार से भाग नहीं सकते। इसका असर हुआ, कई राजाओं पर गहरा असर हुआ। तो माहौल कुछ बदला होगा इसके बाद, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और जोधपुर जैसी कई अहम रियासतें थीं जो अब भी हिचक रही थीं। हाँ, बिल्कुल। त्रावणकोर और हैदराबाद ने तो जून में ही कह दिया था कि हम आजाद रहेंगे। अरे! और जोधपुर का मामला तो और भी पेचीदा था। उसकी सरहद पाकिस्तान से लगती थी। हाँ, ये बात थी। जोधपुर के जो युवा महाराजा थे, हनवंत सिंह, वो आजाद रहने या शायद पाकिस्तान में मिलने का मन बना रहे थे। तो इसी सिलसिले में वो 6 अगस्त को जैसलमेर के युवराज के साथ जिन्ना से मिलने गए। जिन्ना से? अच्छा। और कहानी ये है, जो वीपी मेनन ने भी लिखी है, कि जिन्ना ने एक सादा कागज निकाला, उस पर दस्तखत किए और हनवंत सिंह को दे दिया। का लीजिए, इस पर अपनी पाकिस्तान में शामिल होने की कोई भी शर्त लिख दीजिए। एक सादा कागज दस्तखत करके? ये तो मतलब बहुत बड़ा ऑफर था। हाँ, बिल्कुल। तो हनवंत सिंह ने शर्तें रखी, कराची पोर्ट का इस्तेमाल करने दिया जाए, हथियार फ्री इंपोर्ट कर सकें, जोधपुर सिंध रेलवे लाइन पर अधिकार हो। और जिन्ना ने? जिन्ना ने फौरन सब मान लिया। कहा, ठीक है, सब मंजूर। सब मान लिया? ऐसी? हाँ, लेकिन तभी जो जैसलमेर के युवराज साथ थे, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। क्या? उन्होंने पूछा कि अगर भविष्य में कभी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए तो क्या आप, मतलब जिन्ना, निष्पक्ष रहेंगे?
जिन्ना ने ये कहकर बात टाल दी कि अरे पाकिस्तान में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इस पर हनवंत सिंह ने सोचने के लिए वक्त मांगा। अच्छा, तो पटेल और मेनन को कैसे पता चला इस मुलाकात के बारे में? कहते हैं कि जोधपुर के ही दीवान थे, उनके जरिए सरदार पटेल तक ये बात पहुंच गई कि हनवंत सिंह का इरादा क्या है। पटेल ने फौरन माउंटबेटन से कहा और हनवंत सिंह को दिल्ली बुलवाया गया। दिल्ली बुलाया गया? हाँ, पटेल ने महाराजा से मुलाकात की, उन्हें समझाया, कुछ रियायतें भी दी, जैसे जोधपुर को कच्छ के बंदरगाह से जोड़ने का वादा किया और थोड़ी सख्ती भी दिखाई। पिता की तरह अधिकार जताते हुए याद दिलाया कि उनके पिता ने उन्हें पटेल की देखरेख में छोड़ा था। यानी मान मनाओ और थोड़ा दबाव, दोनों। तो महाराजा मान गए फिर? पटेल के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन अगले ही दिन 11 अगस्त को जब वीपी मेनन वो विलय पत्र लेकर वाइसरॉय लॉज पहुंचे हस्ताक्षर के लिए, हाँ, तो हस्ताक्षर करते वक्त दोनों में तीखी बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि महाराजा हनवंत सिंह ने गुस्से में मेनन पर अपनी पिस्तौल तानी। क्या? पिस्तौल दान दी मेनन पर? यकीन नहीं होता। मतलब हालात कितने तनावपूर्ण हो गए थे। बहुत ज्यादा। सौभाग्य से माउंटबेटन फौरन कमरे में आ गए। उन्होंने स्थिति संभाली, पिस्तौल उनसे ले ली, माहौल शांत किया और आखिरकार आजादी से सिर्फ 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ 4 दिन पहले। ये घटना वाकई दिखाती है कि भारत का वो नक्शा जिसे हम आज देखते हैं, वो आज़ादी के इतने करीब तक कितना अनिश्चित था, कितना नाजुक था। जोधपुर तो आ गया, लेकिन हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर, इनकी कहानियां भी बाकी थीं। उन पर फिर कभी बात करेंगे। बिल्कुल। और ये पूरा घटनाक्रम हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्र का बनना सिर्फ कानूनों और समझौतों की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी मानवीय है। इसमें व्यक्तिगत बातचीत, डर, महत्वाकांक्षा, दबाव, मोलभाव और एकदम आखिरी पलों में लिए गए फैसले शामिल होते हैं। विचार करने के लिए एक बिंदु ये है कि अगर उस नाजुक वक्त में इतने सारे किरदारों के बीच, इतने सारे हितों के टकराव में जरा सी भी चूक हो जाती, कोई एक फैसला जरा सा अलग होता, तो आज हमारे देश की तस्वीर क्या होती? सोचने वाली बात है।